लोग अक्सर परेशान होते हैं कि खैरात किसी मुस्तहक को देना चाहिए, मगर लेते कि रमजान की आमद के साथ ही सड़कों, मस्जिदों के बाहर और गलियों में उमड़ आने वाले भिखारियों के कोई और मुस्तहक मिलता ही नहीं, यानी उनको ढूंढना मुश्किल है। हकीकत यह है कि हम सदका और खैरात को सर से बोझ की तरह उतार फेंकना चाहते हैं, तो कम से कम फासले पर कम से कम वक्त में यह फर्ज अदा हो जाए, यही काफी है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपकी खैरात किसी मुस्तहक के काम आए, तो कुछ हिम्मत कीजिए, उनको ढूंढिए, उन तक खुद जाइए और जरा शर्मिंदगी से नजर झुकाकर इमदाद का थैला पकड़ाकर उल्टे कदमों लौट आइए। मुस्तहक कौन है? जो नहीं मांगते मगर पेट काटते हैं, जिनके बच्चे हसरत से पकौड़ों समोसों को देखते हैं, जो घर में हमसायों से आने वाली खुशबू से बेचैन हो जाते हैं मगर थूक निकलकर रात वाला सालन खा लेते हैं। पहले हक तो जानने वालों में मुस्तहकीन का है। यकीन करें, वो रिश्तेदार जो गरीब है मगर आपसे उनकी नहीं बनती, उनकी मदद करना दोहरे सवाब का बायस होगा। पहला हक रिश्तेदारों का है। अपने इलाके के प्राइवेट स्कूलों से राब्ता कीजिए। यहाँ जो बच्चियां पढ़ाती हैं उनमें 10 में से 9 के घर में बुरे हालात हैं। वो मजबूरी में 4-5 हजार की जॉब के लिए सारा दिन काम करती हैं। इन सफेद पोश घरानों में राशन या नकदी भेजिए। छोटी गलियों में दुकानदारों के पास जाइए। असर के बाद आपको जरूर कुछ लोग मिलेंगे जो उधार लेते होंगे, उनका उधार चुका दीजिए। हो सके तो दुकानदार से पूछकर किसी लंबे उधार वाले मुस्तहक को बुलाकर उसका उधार चुका दीजिए। छोटे तंदूरों पर रोटी पकाने वाले, वेटर और सफाई वाले सब इतना ही कमाते हैं कि उनके घर फाकों से बच सकें। इनको भी आपकी खैरात की जरूरत है। इनमें से अक्सर खैरात लेने से इनकार कर देंगे, मगर उनकी ठोड़ी पकड़ लीजिए, मिन्नत करके तोहफे के तौर पर दे दीजिए, बाबा तेरी मेहरबानी। मस्जिदों में बूढ़ों के लिबास से अंदाजा हो जाएगा, नहीं तो जूते से अंदाजा हो जाएगा। वापस जाते हुए सलाम करके 1500 तोहफा तो उनको दवा दीजिए। वो बच्चों के लिए जरूर कुछ ऐसा ले जाएंगे जिनकी उनको जरूरत है। बाजारों में रेडियो या हाथों पर सौदा बेचते हुए मुअम्मर लोगों को दीजिए, मगर ऐसे लोगों को नहीं जो पेंसिलें हाथ में लिए असल में भीख ही मांगते हैं। मगर जो नहीं मांग पाते उनको देना बेहतर है। ये चंद बातें जहन में